पाकिस्तानी जनता का फूटा गुस्सा, आग बबूला होकर लोगों ने उगला जहर। तालिबानियों के होठों पर सुनकर भारत का नाम, पाकिस्तान रो रहा है खून के आंसू। श्रीलंका का नाम लेकर पाकिस्तान ने मारा सर पर हाथ। क्यों भारत और भारत माता की जय तालिबानियों के होठों पर है? जनता बोली अमेरिका से रिश्ता जोड़कर हमने अफगानिस्तान को दिया भारत। दोस्तों, पाकिस्तान में एक रिपोर्टर ने घूम घूम कर अफगानिस्तान के बारे में इंटरव्यू लिया, जिसमें हमें कुछ ऐसा सुनने को मिला जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको पाकिस्तान की सोच अफगानिस्तान के प्रति क्या है उसका भी अंदाजा लग जाएगा। भारत के लिए पाकिस्तान जिस तरीके की सोच रखता है उसके बारे में भी रिपोर्टर ने खूब जमकर सवाल और जवाब किए। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों और जवाबों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, एक व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान को लेकर शेरशाह सूरी ने कहा था कि अगर मेरे बस में है तो मैं इसे खंडर में तब्दील कर दूं। अफगानी इतनी खुदगर्ज कौम है कि आज तक किसी की नहीं हुई, तो पाकिस्तान की कैसे होगी? और पाकिस्तान में जितनी भी बेकार चीजें हो रही हैं उसमें से 80% अफगानिस्तान से हो रही हैं। देश में जिस तरीके से टीटीपी कब्जा करने के प्रयास में लगा हुआ है उसको अफगानिस्तान की तरफ से ही बढ़ावा मिल रहा है। रिपोर्टर ने इसके बाद पूछा कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हमने तालिबान को खुद बनाया है। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा कि तालिबान को बनाया था जियाउल हक ने, और जियाउल हक ने भी अपने फायदे के लिए उसको बनाया था, क्योंकि रूस के साथ लड़कर उसको बदले में पैसा मिलता था। पाकिस्तान के नेता पैसा खुद खा गए और मुल्क को बर्बाद कर गए, और इस समय पाकिस्तान की गलती का असर हमें दिखाई दे रहा है। और आज वही तालिबान पाकिस्तान के सर पर नंगा नाच करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद रिपोर्टर ने पूछा कि आपने तो कहा था कि तालिबान किसी का नहीं हो सकता, लेकिन हमने देखने को मिल रहा है कि तालिबान का झुकाव इंडिया की तरफ काफी ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर इस व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा कि तालिबान को फंडिंग ही भारत की तरफ से होती है, इसलिए तालिबान भारत का गुणगान गा रहा है। इस व्यक्ति की बात सुनकर खुद तालिबान अपना सर पकड़कर बैठ गया होगा। जिस तरीके से इस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे समझे भारत का नाम लेकर बोल दिया कि भारत तालिबान को फंडिंग करता है। इस व्यक्ति ने कहा कि बच्चे बच्चे को पता है कि तालिबान को फंडिंग कौन कर रहा है। पहले नंबर पर है इजराइल और दूसरे नंबर पर आता है इंडिया। इस अकल के अंधे को लगता है कि भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अफगानिस्तान का सहारा ले रहा है, लेकिन ये गधे ये बात नहीं जानते कि अगर भारत को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना होगा तो भारत किसी का इंतजार या किसी की मदद नहीं लेगा। भारत डायरेक्टली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है। इसके बाद रिपोर्टर ने पूछा कि अमेरिका को क्या पड़ी है, अमेरिका तालिबान की मदद कर रहा है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। तालिबान ये बोलता है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ गद्दारी की है, अमेरिका को पाकिस्तान ने अड्डा देकर गलती की है। इसको लेकर उस व्यक्ति ने बोला कि ये बहुत पहले की बात है, अब तो पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को कोई अड्डा नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अमेरिका के कहने पर तालिबान का निर्माण किया ताकि हम रूस के साथ तालिबान को लड़वा कर थोड़े पैसे अमेरिका से ले सकें। इसके अलावा पाकिस्तानियों को इस बात की भी मिर्ची लग रही है कि तालिबान इस समय पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया के करीब जा रहा है। इसी पर एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा, आखिर क्यों तालिबान इंडिया के साथ हर तरीके का ट्रेड कर रहा है? इंडिया को अपना भाई बोलता है, लेकिन वहीं पाकिस्तान को बोलता है कि पाकिस्तान हमारा कुछ भी नहीं लगता। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के लोगों की नाराजगी की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि हमें देखने को मिलता रहा है कि अफगानिस्तान के लोग ये कोशिश में लगे रहते हैं कि वो पाकिस्तान के लोगों को कैसे भी करके नुकसान पहुंचा दें। इस पर जवाब देते हुए दूसरे व्यक्ति ने बोला कि ये मुसलमान लोगों की ही कमी है, क्योंकि इंडिया और अमेरिका ये चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से मुसलमान कौम को बर्बाद कर दें। इस बात को सुनकर रिपोर्टर ने उस व्यक्ति को बोला कि मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि जब तक हम इंडिया और अमेरिका के ऊपर अपनी गलती का टोकरा डालेंगे तब हम और भी पीछे होते जाएंगे। हमें दिखाई दे रहा है किस तरीके से हमारा देश बर्बादी की तरफ लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। क्या सबका जिम्मेदार भारत और अमेरिका ही है? क्या हमारे नेताओं ने कुछ नहीं किया? इसको लेकर रिपोर्टर ने बताया कि इन 12 महीनों में अफगानिस्तान की करेंसी कहां से कहां पर पहुंच गई, लेकिन वहीं अगर पाकिस्तान की करेंसी से उसका मेल मिलाएंगे तो हमें अपनी औकात दिखाई दे जाएगी। उनकी तरफ से ये तक बोल दिया गया कि अफगानिस्तान में अब पाकिस्तानी करेंसी बंद हो जानी चाहिए। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा कि जब पाकिस्तान बना था फिर उसके बाद उसके भी टुकड़े हुए बांग्लादेश बना। आज बांग्लादेश की करेंसी भी पाकिस्तान की करेंसी से ऊपर है, और आज हमारा हाल किसी से भी छुपा नहीं है। जिस तरीके के हमारे हालात हैं उसको देखकर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसके बाद रिपोर्टर ने पूछा कि जब अफगानिस्तान में भारत की बात होती है तो भारत ने अफगानिस्तान के लिए काफी कुछ किया है। भारत ने अफगानिस्तान में सलमा डैम बनवाया है, यहाँ का पार्लियामेंट बनवाया है,
और हमें यह भी देखने को मिला था कि अभी अफगानिस्तान में गेहूं की दिक्कत हुई थी, तो उस समय भी भारत ने गेहूं की अफगानिस्तान में कई खेप भिजवाई। हम अगर भारत की तुलना पाकिस्तान से करेंगे तो पाकिस्तान ने क्या किया अफगानिस्तान के लिए, इसको लेकर चाचा ने अपना आपा खोया और बोला कि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने भी बहुत कुछ किया है। सच कहें तो अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने पाला है। इतने लाख अफगानी हमारी तरफ आ गए थे, तब उनको हम लोगों ने ही तो पाला था। उस समय क्या अफगानिस्तान की इंडिया ने मदद की थी या हमने की थी? इसके बाद रिपोर्टर ने बोला कि अफगानी बोलते हैं कि पाकिस्तान ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। इस पर व्यक्ति ने कहा कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान की सरकार को लात मार के यहाँ से बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन पैसे लेकर उसको यहाँ का शरणार्थी कार्ड बना दिया गया। उनकी तरफ से अब कहा जाता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ऐसे अफगानी का सरकार को बड़े लेवल पर ऑपरेशन करना चाहिए और ऐसे घुसपैठिए अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला जाना चाहिए। इसके बाद रिपोर्टर ने पूछा, क्या अफगानिस्तान हमारा दोस्त नहीं है? तब इस पर व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं, और न ही आने वाले समय में कभी अफगानिस्तान हमारा दोस्त हो सकता है। इसके बाद रिपोर्टर ने बोला कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान जिस तरीके से हमारा दुश्मन है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा भी तो हाथ है। जिस तरीके से हमने अमेरिका को अड्डा दिया कि जाओ उन अफगानिस्तानियों के ऊपर हमला करो, इसको सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि उस समय ये सरकारों की गलती थी, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि भारत जिस तरीके से अफगानिस्तान के बिना किसी स्वार्थ के मदद करता है, इसी वजह से तालिबानियों का झुकाव आज भारत की तरफ ज्यादा है। क्योंकि तालिबान ये अच्छे से जानता है कि अगर भारत से रिश्ता अच्छा रहेगा और आने वाले समय में उनको परेशानी आएगी तो यकीनन कोई देश मदद करे या ना करे, भारत उनकी मदद जरूर करेगा। जिस तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर जब तालिबान की सत्ता आई थी तो उस समय भी पूरी दुनिया तालिबान को मान्यता देने की बात नहीं कह रही थी, लेकिन भारत ही निकलकर सामने आया था जो कि कह रहा था कि तालिबान को मान्यता देनी चाहिए। इसके अलावा भी तालिबानियों को जब गेहूं की जरूरत पड़ी, जब दवाइयों की जरूरत पड़ी, तब भी भारत निकलकर सामने आया। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने अपना रास्ता भारत को देने से मना कर दिया था ताकि भारत अफगानिस्तान में अपनी मानवीय सहायता ना पहुंचा पाए। लेकिन भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा करते हुए अपनी दरियादिली का परिचय दिया। आखिर ऐसे देश से कोई क्यों दुश्मनी रखेगा? यही वजह है कि यहाँ पर भारत और तालिबान की दोस्ती काफी अच्छी बनी हुई है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, लेकिन जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।